क्या आप भी पत्रकार बनना चाहते हैं? क्या आप भी समाज में हो रहे दुर्व्यवहार को खत्म करना चाहते हैं? क्या आप भी समाज की बुराइयों को जनता के सामने लाना चाहते हैं? क्या आप भी भ्रष्ट लोगों के ऊपर कार्रवाई करवाना चाहते हैं? क्या आप भी सत्ता से सवाल पूछना चाहते हैं? क्या आप पत्रकार बनना चाहते हैं? जी हाँ, अगर आप पत्रकार बनना चाहते हैं तो आज हम आपको एक पत्रकार की कितनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं और कितने कितने कठिन कठिन रास्तों से होकर के गुजरना पड़ता है, कितनी बार अपनी जान को जोखिम में डालना पड़ता है, आज हम आपको इसका एक आईना प्रस्तुत करेंगे। तुम ही नेता नगरी वाले। दोस्तों, आप पत्रकार हैं तो भी और पत्रकार नहीं हैं तो भी आप इस वीडियो में बताई गई बातों को, एक एक बात को आप बहुत गौरपूर्वक सुनिएगा और आजमाइश कीजिएगा कि एक पत्रकार अपनी लाइफ में किन किन चीजों को फेस करता है, किन किन जगहों पे जाता है, कहां कहां पे उसको किस किस तरीके से बातें करनी पड़ती हैं, कहां पे अपमान मिलता है, कहां पे सम्मान मिलता है। आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे बड़ा यहाँ पे एक और स्पष्टीकरण करना चाहूंगा। आखिर ये स्ट्रीम मीडिया, जिसको लोग कहते हैं आज तक कल तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, सैटेलाइट चैनल्स हैं, लोग इसको ही तवज्जो देते हैं, इसे ही लोग मीडिया मानते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आपके ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों से जुड़ी हुई समस्याओं को कितने बड़े बड़े सैटेलाइट चैनल्स अपने चैनल पे दिखाते हैं? इस बात का जवाब दीजिएगा। आपके गांव में यही ग्रामीण क्षेत्र के पोर्टल वाले पत्रकार या तो किसी संस्था से जुड़े हुए पत्रकार जो लेखनी के पत्रकार हैं, या कोई सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ सोशल मीडिया का पत्रकार ही आपकी ग्रामीण समस्याओं को दिखा पाता है। मैं गारंटी से कहता हूं कि बड़े बड़े मीडिया चैनल्स, बड़े बड़े ये जो स्ट्रीम मीडिया लोग कहलाते हैं, बहुत बड़ा इनका नाम और क्रेज होता है, ये लोग आपके गांव की समस्याओं को नहीं दिखा पाते। लेकिन चलिए छोड़िए, आज मैं पुनः फिर सच बोलने आया हूं और ये सच बोलना किसी को अच्छा भी लग सकता है और किसी को बुरा लग सकता है। लेकिन आज वही बात है, अगर आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं, जरूरी नहीं कि आप एक कोई पत्रकार हो तभी आप समाज में हो रहे दुर्व्यवहार के खिलाफ आवाज उठाएं। ये हर आम नागरिक का कर्तव्य बनता है। हर एक इस भारत देशवासी का ये अधिकार है कि समाज में हो रहे किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ वो डट करके खड़ा हो और उसका पुरजोर विरोध करे। आज मैं एक आम नागरिक की हैसियत से समाज में कुछ जो सबसे बड़ा भारत का चौथा स्तंभ माना जाने वाला मीडिया आज किन किन सवालों के कटघरे में खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसका एक आईना हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पहला, आज पत्रकारिता कितने दायरे में सीमित होकर के रह गई है, यह हम आज आपको बताएंगे। जब कोई प्रेस नोट जारी होता है, किसी मंत्री का हो, किसी नेता का हो, विधायक का हो या कोई पूंजीपति का हो, ऐसे में पत्रकार सबसे ज्यादा मात्रा में बढ़ चढ़ के भागीदारी लेते हैं, क्योंकि वहां पे खाने का बहुत अच्छा प्रावधान होता है, व्यवस्था होती है, कहीं कहीं पे थोड़ा लिफाफे की भी व्यवस्था होती है और शाबाशी तो मिलती ही है ऐसे जगहों पे। और उसके लिए हमारे पत्रकार बंधु ज्यादा से ज्यादा मात्रा में खूब सारा बड़ा चढ़ा करके मसाला लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। लेकिन वहीं जब कोई एक पत्रकार अपनी ईमानदारी से काम करता है, ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग करता है, घटना स्थल पर जाता है, वहां से रिपोर्टिंग करता है, उसके साथ में जब अभद्रता होती है तब यही पत्रकार मौन हो जाते हैं। यही पत्रकार उस पत्रकार का सहयोग नहीं करते जो पत्रकार लोगों की, गरीबों की आवाज उठाता है, सच दिखाता है, सच लिखता है, सच बोलता है। यही लोग पत्रकार 100 में से 95 पत्रकार वहां से बाइकाट हो जाते हैं। अगर कोई आता भी है और सामने वाले को देखा कि सामने वाली पार्टी जोर पड़ रही है तो वही पत्रकार का विरोध करने पे उतर जाते हैं। ये आज के पत्रकारों की सच्चाई हम आप लोगों को बता रहे हैं और ये बात हमारी आप लोगों को बुरी भी लग सकती है, जो लोग इस प्रकार के घटिया पत्रकार होंगे। लेकिन जो अच्छे पत्रकार होंगे वो हमारा समर्थन जरूर करेंगे और कमेंट बॉक्स में आकर के बताएंगे कि भाई सुमित तिवारी आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं।
क्योंकि मैं हमेशा सच ही कहता हूं और सच के लिए ही मैं जाना जाता हूं। दूसरी बात, हमारे पत्रकार भाइयों के ऊपर आपने देखा होगा किस किस तरीके के षड्यंत्र रचाए जाते हैं। किसी का बढ़िया व्यापार फल फूल रहा हो, चाहे लीगल तरीके से हो चाहे इनलीगल तरीके से हो, जब आप उसके खिलाफ कुछ लिखते हैं, उसके ऊपर लगता है कि कोई कार्रवाई होगी, तो वो भी तो अपना जुगाड़ खोजता है। वो सोचता है कि कोई हमारे खिलाफ खड़ा ही ना हो पाए, कोई हमारे खिलाफ लिखने ही ना पाए। पहले तो आपको खरीदने की कोशिश की जाती है, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000, 10,000 कि आप कहां तक बिक सकते हो। लेकिन आज समाज में मीडिया का बोलबाला हो गया है। हर गांव में, हर क्षेत्र में, हर जिले में सैकड़ों पत्रकार हो गए हैं। मामला एक के पास से लीक होता है, दूसरा पत्रकार के पास पहुंच जाता है, दूसरा पत्रकार फिर अपने जुगाड़ में पहुंच जाता है। यही चल रहा है। अब यहां पर पत्रकार एक को समझना हो तो ये भ्रष्टाचारी लोग समझ सकते हैं, लेकिन यहां पे जब सैकड़ों लोगों की संख्या है तो ये 500 का, 1000 रुपए का रेट निर्धारित कर दिए कि भाई हमने आपको 500 दे दिया, अभी फलाने पत्रकार आए थे उनको मुझे 500 देना पड़ेगा, उसको 1000 दिए, उसको ऐसे करके उनका लंबा खर्चा हो जाता है। लेकिन वो ये नहीं सोचते इसी तरीकों को अगर हम लीगल तरीके से इस काम को करना शुरू कर दें तो ये जो तमाम प्रकार की भ्रष्टता है ये सब खत्म हो जाएगी। लेकिन पत्रकार भी आज इसी दायरे में सीमित होकर के रह गए हैं। समय कम है और छोटा वीडियो बनाना है, इसलिए आज हम थोड़ा संक्षेप में वार्ता करेंगे, लेकिन समझदार आप सभी लोग होंगे और ज्यादा समझेंगे। प्रेस का मतलब होता है पब्लिक रिलेटिव इमरजेंसी सोशल सर्विस। प्रेस का स्पेलिंग क्या होता है? PRESS, प्रेस। P से होता है पब्लिक, R से होता है रिलेटेड, E से होता है इमरजेंसी, S से होता है सोशल और दूसरे S से होता है सर्विस। जब हम सब पत्रकार समाज के इमरजेंसी के लोगों के, पब्लिक के इमरजेंसी के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, तो जब एक पत्रकार निर्दोष फंसाया जाता है, निर्दोष उसके ऊपर मुकदमे लिखाए जाते हैं, निर्दोष उसके सामने अभद्रता की जाती है, तो यही आम पब्लिक चुप क्यों बैठती है? यहां पे एक बात आप याद रखिएगा कि एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, और एक पत्रकार हो, राजनेता हो, ग्राम प्रधान हो, ये सभी अगर अपने पावर में आते हैं तो उनके खड़े पीछे जो पब्लिक है ना, ताकत उसी की होती है। पब्लिक कर कुछ नहीं सकती, लेकिन पब्लिक चाहे तो आपकी भीड़ बन सकती है, और जो पीछे भीड़ होती है वही सामने इंसान जो लीडरशिप कर रहा होता है वो उसकी ताकत होती है। ये हम आज आपको बता रहे हैं। समाज में दुर्व्यवहार के खिलाफ जो भी व्यक्ति जंग लड़ रहा हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो समाज सेवी हो, चाहे कोई कार्यकर्ता हो, पब्लिक का दायित्व बनता है कि वो लोग उसका सहयोग करें। अगर आप लोगों ने इस तरीके से सहयोग करना बंद कर दिया तो आप ये मान चलिए कि कल सुमित तिवारी था तो परसों नंबर आपका भी होगा। इसलिए जरूरी है कि यहां पर अगर किसी एक के ऊपर अत्याचार हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, गलत तरीके से फंसाने की कोशिश की जा रही है, लोग फंसा दिए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, दबाए जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं, तो ऐसों के खिलाफ आप लोग डट करके मुकाबला करें। जब आप डट करके मुकाबला करेंगे तभी इसका कोई समाधान निकल पाएगा। कि पत्रकार लोग आवाज नहीं उठाते, लेकिन हां, पत्रकार कुछ ऐसे भी होते हैं जो लोग सच्चाई को दिखाते हैं। बुरी अवस्था में, कठिन समय में पत्रकार का सहयोग करते भी हैं। कुछ संपादक भी करते हैं, कुछ एडिटर्स भी करते हैं, तमाम लोग हैं जो सहयोग करते हैं। लेकिन ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम बात कहें तो लोग चाटुकारिता करते हैं, और यही चाटुकारिता की वजह से आज पत्रकारिता की गरिमा धूमिल हो रही है। और ये बहुत शर्मनाक बात है, इसके ऊपर लगाम लगाना होगा। मैंने एक दिन पहले भी इसके ऊपर वीडियो बनाया था और हमने कहा था, अगर कोई पत्रकार धन उगाही करता है, किसी को गलत तरीके से फंसाने की कोशिश करता है, या लगता है कि आपको इसके पास नॉलेज नहीं है, वास्तव में पत्रकारिता की डिग्री लेकर के, पत्रकारिता का ID कार्ड लेकर के घूम रहा है और लोगों में धन उगाही का काम कर रहा है, तो आम पब्लिक आप लोग जागरूक हो जाइए और इनसे सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। मुझे लगता है ये लोग वहां से दुम दबा के भाग लेंगे। पहला, हु आर यू, आप कौन हैं? वो बोलेगा पत्रकार, तो बोल देना पत्रकार किसे कहते हैं। दूसरा, पूछ दीजिएगा उससे कि प्रेस का फुल फॉर्म क्या होता है। तीसरा, उससे पूछ देना कहां आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं, कहां रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं। चौथा, पत्रकार होते कितने प्रकार के हैं।
बस महाराज अगर आप इतने क्वेश्चन पूछ दिए ना पब्लिक, भरी पब्लिक में, तो वो पत्रकार अगर असली पत्रकार होगा तो जवाब देगा और आगे अपना काम जो करने आया वो करेगा। अगर वो पत्रकार के अंदर नॉलेज नहीं होगा, ऐसे ही चाटुकारिता का पत्रकार होगा, तो वो सिर्फ 2 प्रश्न सुनते ही वहां से 9 2 11 हो जाएगा किसी न किसी बहाने से। तो आज का विषय हमारा लंबा था, बहुत संक्षेप में हमने आप लोगों से वार्ता की है, लेकिन मेरा मानना यह है कि मेरे द्वारा दिल की जो बातें हैं, आपके अंदर जो भाव जो प्रकट हुआ होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, वो आप तक पहुंच गया होगा। और पुनः मैं यही कहूंगा कि एक लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है और उसी लकड़ी के बंडल को तोड़ने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन वो टूटता नहीं है। तो एक लकड़ी ना बने, बंडल बने, बंडल। और मीडिया को लोग इसलिए सम्मान करते हैं, मीडिया को इसलिए लोग डरते हैं गलत करने वाले, क्योंकि लोगों को पता है कि अगर आज हम किसी एक के ऊपर छेड़खानी करेंगे तो यहां पे पूरा हमारा घेराव कर लिया जाएगा और सारे मीडिया कर्मी आकर के हमारे माइक मुंह में ठोंस देंगे और सवाल इतने पूछेंगे कि हमारे समझ से बाहर हो जाएगा कि मैं क्या बोलूं। बाकी आप समझ गए होंगे, अगर कोई एक पत्रकार किसी गलत तरीके से सताया जाता है, उसके ऊपर मुकदमे लिखे जाते हैं, प्रताड़ित किया जाता है, दबाया जाता है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, मारा पीटा जाता है, तो हम सभी लोगों से, पत्रकारों से हाथ जोड़कर समिति करता है। आप लोग